Hello students. Now half wave rectifier you have read last class. Now you will study full wave rectifier. Class 12 physics chapter 4 last chapter semiconductor electronics. A rectifier, as you know, device which convert AC to DC is known as rectifier. कौन रेक्टिफायर करता है, कौन AC से DC में कन्वर्ट करता है? डायोड. एक डायोड क्या करेगा, ये हमारा AC है, एक डायोड पॉजिटिव हाफ को डीसी में कन्वर्ट करेगा. अगर हम दो डायोड कनेक्ट कर दें तो ये एक वेव हो गया, ये हाफ वेव, ये हाफ वेव, फुल वेव हो गया. अगर दो डायोड कनेक्ट करेंगे, एक डायोड क्या करेगा, ये पॉजिटिव हाफ को कन्वर्ट कर देगा डीसी में, दूसरा डायोड क्या करेगा, निगेटिव हाफ को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, निगेटिव हाफ ऑफ एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा. यानी क्या होगा, ये पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ, यानी फुल वेव, पॉजिटिव हाफ वेव और ये हाफ वेव, फुल वेव. ये फुल वेव को क्या करेगा, रेक्टिफायर कर देगा, कन्वर्ट कर देगा एसी टू डीसी में. इसके लिए क्या चाहिए, दो डायोड चाहिए. तो व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर? ए रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स बोथ हाफ, हाफ का प्लूरल हाफ HALVS, हाफ ऑफ AC इंटू DC इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या चाहिए, दो डायोड चाहिए. एक डायोड क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ वेव को ऑफ AC को कन्वर्ट करेगा DC में, दूसरा डायोड भी क्या करेगा, निगेटिव हाफ ऑफ AC को DC में कन्वर्ट करेगा. तो क्या होगा, बोथ हाफ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ हाफ विल बी कन्वर्टेड टू DC. नाउ यू विल स्टडी full wave rectifier. This is very important for CBSE point of view, so you will study carefully. Now working full wave rectifier का क्या प्रिंसिपल, on which principle it works? ये क्या है, जब फॉरवर्ड बायस होता है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जब रिवर्स बायस होता है इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स डायोड, ये डायोड जब फॉरवर्ड होगा तो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कन्वर्ट करेगा AC टू DC. अगर ये रिवर्स बायस होगा it does not conduct AC to DC, या it does not conduct electricity. फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायस होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा थ्रू द डायोड. तो नाउ दिस व्हाट इज प्रिंसिपल, रेक्टिफायर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. वर्किंग यू कैन सी, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी कॉइल है, इधर सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, और प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल. तो क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. अब इसमें दो वायर है प्राइमरी कॉइल में, इसको कहाँ कनेक्ट कर दिया, AC सोर्स से. ये जो सिंबल है सिमिलर ट्रायंगल का, सिमिलर का AC सोर्स का, ये हमारा प्लग जो है हमारे घर में डोमेस्टिक जो सॉकेट है वो क्या हो गया, AC सोर्स का है, वहां पर प्लग को इंसर्ट कर दिया जाएगा. दिस इज अ AC सोर्स, और यहां मिलेगा हमको DC आउटपुट. कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इन प्राइमरी कॉइल, two ends of the primary coil connected with a AC source, and then two ends of the secondary coil connected D1 D2 diodes, and DC source RL load resistance is connected between two diodes. यहां से हमको क्या मिलेगा, DC आउटपुट मिलेगा. ये DC हो गया आउटपुट. हाउ इट वर्क्स, वर्किंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्किंग, ये किस तरह काम करता है. ये क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन. रिमेंबर म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, दो कॉइल है, ठीक है, दो कॉइल है, एक कॉइल में जब चेंज ऑफ करंट होगा तो दूसरा कॉइल में भी इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन ए सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल. ये म्यूचुअल इंडक्शन है. नाउ दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्किंग. व्हेन ये हमारा AC देख रहे हो, इनपुट AC, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, इस तरह से AC है, और ये कन्वर्ट, ये कि हमारा आउटपुट DC है. तो
अब क्या हो गया, व्हेन वर्किंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी इज फीड टू द प्राइमरी कॉइल, व्हेन पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी flows through the primary coil of the transformer, the induced EMF is produced in the secondary coil due to mutual induction. The direction of induced EMF is produced in the secondary coil in such a way upper end of the secondary coil becomes positive, lower ends becomes negative. तो अब यह क्या होगा, डायोड का एक पी कनेक्टर है पॉजिटिव से, तो और यहाँ इसका पी कनेक्टर है निगेटिव से, तो ये डायोड D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और डायोड D1 D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट नहीं करेगा। जब पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी को यहाँ फीड करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इस तरह से अपर एंड ऑफ द सेकेंडरी कॉइल पॉजिटिव एंड लोअर एंड नेगेटिव। तो डायोड D1 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, डायोड D2 क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। डायोड D1 क्या करेगा, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मींस डायोड D1 कन्वर्ट्स पॉजिटिव हाफ ऑफ AC इनटू DC। ये D1 डायोड जो है, डायोड क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ को कन्वर्ट कर देगा DC में। नाउ व्हेन सेकंड हाफ of the AC is applied to the primary coil of the transformer. Yeah, when second half of the AC flows through the primary coil, the induced EMF is produced in the secondary coil due to mutual induction. The direction of induced EMF is in such a way that upper end of the secondary coil, upper end becomes negative and lower ends becomes positive. अब ये डायोड क्या हो जाएगा, डायोड P is connected to the negative और यहाँ P is connected to the positive। तो डायोड D1 क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायोड DT क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो गया, देन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये डायोड D2 जो है, D2 कन्वर्ट्स नेगेटिव हाफ ऑफ AC इनटू DC। यहाँ D2 डायोड है, दिस डायोड कन्वर्ट। इस तरह से क्या हो गया, अगेन दिस positive half D1 diode converts positive half of AC into DC, और फिर negative half of AC D2 diode converts negative half of AC। इस तरह से both way positive और negative half को क्या करेगा, convert कर देगा। then there is no loss of electrical energy in full wave rectifier, continuous emission loss। कहाँ इसको यूज करते हैं, in lab, physics lab you have seen बैटरी लिमिटर। बैटरी लिमिटर में क्या यूज करते हैं, चार्जिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर रेडियो वगैरह यूज चला रहे हो वहां भी यूज करते हैं। तो नाउ देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ AC यू कैन कन्वर्ट इनटू DC। नाउ हाउ विल यू राइट, ओके, वर्किंग हाउ विल यू राइट इन कंसाइज फॉर्म, ट्राई टू लिसन। कैसे लिखोगे, जस्ट आई एम स्पीकिंग एंड देन यू कैन ट्राई टू राइट। when positive half of AC flows through the primary coil of the step down transformer, the induced EMF produced in the secondary coil due to mutual induction. The direction of induced EMF is in such a way that upper end of the secondary coil becomes positive, lower ends becomes negative. Diode D1 act as a forward bias, diode D2 act as a reverse bias. Diode D1 converts positive half of AC into DC। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, when negative half of AC flows through the primary coil of the step down transformer, the induced EMF produced in the secondary coil, the direction of induced EMF is in such a way that upper end of the secondary coil becomes negative, lower ends becomes positive. The diode D1 acts as a reverse bias, diode D2 acts as a forward bias. So diode D2 converts negative half of AC into DC. In this way alternate we are getting positive negative is converted into DC. So both diode D1 D2 converts both half of the AC into DC. This is there is no wastage of electricity in full wave rectifier. In this way you will write, this is the working, this is very important, you will study carefully. Thank you for watching, thank you very much.
You can like, subscribe and share.